रायपुर में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखा। रायपुर राजधानी में भी साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखा। साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगा है। चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा साबित होगा, जबकि कुछ को इस दौरान कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, जबकि मेष, वृषभ, सिंह, मीन, मकर, धनु राशि वालों के लिए यह अंतिम चंद्र ग्रहण काफी अशुभ साबित होगा। बता दें कि भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण 6:20 पर लगा। भारत में कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची और इटावा नगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा, जबकि शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। एक साथ सो रही थी दो सहेलियां, लेबिसियन बोलकर 3 लोगों ने पीटा, रेप की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 प्रेमी युवतियों के साथ 3 लोगों ने जमकर मारपीट की। एक युवती के प्राइवेट पार्ट को इलेक्ट्रॉनिक रॉड से जला डाला, साथ ही दोनों के साथ रेप की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। अगर मैं आतंकवादी या भ्रष्ट हूं तो मुझे गिरफ्तार करो, बीजेपी और केंद्र पर हमला बोलते हुए केजरीवाल। दिल्ली और गुजरात में होने वाले क्रमशः नगर निगम और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता कई विषयों पर आपको लेकर घेर रहे हैं, वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। जैसे जैसे गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आप में तकरार बढ़ती जा रही है। आज मंगलवार को आप आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब के उपचुनाव में पहले मुझे आतंकवादी कहा गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जांच बैठा दी। उसका क्या हुआ? केजरीवाल ने लिखा कि पंजाब के पहले पीएम बोले केजरीवाल आतंकवादी है, हमने जांच बैठा दी, क्या हुआ उसका? अब गुजरात एमसीडी के पहले कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। केजरीवाल ना आतंकवादी है ना भ्रष्ट है, केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है आप। बता दें कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गढ़वी को अपना सीएम फेस घोषित किया है। आप अब तक गुजरात के लिए 130 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इन पर 2 चरणों में क्रमशः 1 व 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। नई दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे गेटमैन सहित महिला की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के गेटमैन समेत महिला की कटकर मौत हो जाने की खबर है। बक्सा थाना क्षेत्र के उटरू कला गांव निवासी ठेकूराम की 60 वर्षीय पत्नी प्रेमा देवी देर रात घर से लापता हो गई। सुबह सराय हरबू के आउटर सिग्नल के पास ट्रेन से कटी अवस्था में उसकी लाश पाई गई। पुलिस के अनुसार उक्त महिला मानसिक रूप से विकसित रही। पुलिस ने उसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी क्रम में जलालागंज रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन प्रेमचंद 55 वर्ष पुत्र दुखहरण निवासी चकदाहा थाना जलालापुर, जो रेलवे के 31C गेट पर गेटमैन रहा, सोमवार की सुबह गेट बंद करने के बाद दूसरा गेट बंद करने जा रहा था कि इतने में आई मालगाड़ी की चपेट में आने से कटकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर भंडारी आरपीएफ के प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। नर्स को गांव के युवक से हुआ प्यार, युवती ने यूपी पहुंचकर लिए 7 फेरे। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक ब्रिटिश युवती ने आगरा के गांव के युवक के साथ 7 फेरे लिए। युवती ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई। पुरोहित ने 7 वचन सुनाने के बाद उसने पति से उसे अंग्रेजी में समझा और सभी रस्में निभाई। शनिवार की रात इन अनोखी शादी को देखने के लिए गांव में लोगों का हुजूम दिखाई पड़ा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार युवती इंग्लैंड की रहने वाली है। उसका नाम हैना हाबिट है, जबकि दूल्हा आगरा के बमरौली कटरा के गांड का नगला गांव का रहने वाला है। अब उसकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा है।
बता दें कि वैश्विक महामारी के दौरान लगा देशव्यापी लॉकडाउन के लिए दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। करीब 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। इस दौरान युवती ने कहा कि मुझे भारतीय रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे प्रभावित है। वह हिंदी सीखने की कोशिश कर रही है। वहीं पालेंदर सिंह आगरा की प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया ऐप पर अपने पासपोर्ट्स शेयर किया था। इसी दौरान मैनचेस्टर की युवती हैना नर्स के संपर्क में आया। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सीएससी फरथान और सीएससी गोला का ज्वाइंट डायरेक्टर संजय तिवारी ने किया औचक निरीक्षण। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी रोगों के नोडल अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य भवन लखनऊ डॉक्टर संजय तिवारी ने दूसरे दिन मंगलवार को सीएससी फरथान और सीएससी गोला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध इमरजेंसी दवाओं की लिस्ट बोर्ड पर चस्पा करने व साइनेज सहित समस्त आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और जिला मलेरिया अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगलवार को स्नान दान के लिए काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। दशाश्वमेध, 80 घाट, पंच घाट समेत अन्य घाटों पर लोगों ने स्नान किया। वहीं पुरोहितों व गरीबों को दान देकर पुण्य के भागी बने। चंद्र ग्रहण के बाद शाम को भी घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी रहा। वहीं हम आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए लोग घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं के भोर से ही घाटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने भागीरथी की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चन कर घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गरीबों और पुरोहितों को श्रद्धानुसार दान भी दिए। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। खबर बलिया से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर गंगा घाट बलिया में देव दिवाली मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम से मनाई गई। दीपों की दिवाली देख ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, एसडीएम राजेश कुमार सिंह, शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। मां गंगा का पूजा अर्चन किया गया। उसके पश्चात काशी से आए विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा के तट पर आरती की शुरुआत की। महिला और पुरुष ने गंगा के किनारे दीप जलाए और गंगा की धारा को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प लिया। वहीं अद्भुत व अलौकिक छटा बिखेर रहा था गंगा घाट। इस अवसर पर साफ सफाई के साथ सुरक्षा की व्यवस्था चकाचौंध रही। बलिया से जमाल अहमद की रिपोर्ट, देखें ये रिपोर्ट। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा दृष्टिगत भारी पुलिस फोर्स मौजूद। डॉग और बम स्क्वाड की टीम कर रही है निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने बनाई पैनी नजर। श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया राहत शिविर। वहीं स्नान करने को श्रद्धालुओं का आवागमन जारी। बलिया के श्री रामपुर घाट पर हो रहा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद बाबा भैरव मंदिर में श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाकर दर्शन भी किए। वहीं हम आपको बता दें कि आज से बलिया में प्रसिद्ध ददरी मेला 1 माह के लिए शुरुआत हो गया है। मेला में घूमने के लिए काफी दूर दराज से लोग आते हैं, जिसमें प्रशासन की पैनी नजर होती है। बलिया से जमाल अहमद की रिपोर्ट। तेज आवाज में अपना नाम बताइए। ममता दुबे। तेज बताइए। ममता दुबे जी, आज कौन सा पर्व है और कहाँ आई हैं आप? आज पूर्णिमा पर्व है। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। यहाँ बहुत श्रद्धालु नहाने। इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि ये बहुत धार्मिक पूर्णिमा है। हम लोग यहाँ श्रद्धालु लोग नहाने आते हैं, दान पुण्य करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये, कार्तिक मास के बहुत। नहाने से क्या प्राप्ति होती है? किस कैसा लाभ होता है? नहाने से धन पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है नहाने से। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप घाट पे आई, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है सुरक्षा के मद्देनजर? क्या चप्पे चप्पे पे पुलिस आपको नजर आई? हाँ नजर आई। व्यवस्था सुविधा सही है यहाँ की। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पावन पर्व है कार्तिक पूर्णिमा, किस तरीके की सर व्यवस्था है? अभी तक कितने श्रद्धालु आ गए? कैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है सर?
कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज गंगा स्नान का कार्यक्रम चल रहा है बलिया ज़िले में, और काफ़ी संख्या में आप स्वयं देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आ रही है और लोग जा भी रहे हैं स्नान करके। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन लगातार अभी भी श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। रूट से लेकर के घाट से लेकर के घाट पर नाव, रस्सा, ट्यूब और हमारी जल पुलिस भी लगी हुई है, पीएसी की फोर्स लगी हुई है, महिला सिपाही लगे हुए हैं, तो हर जगह और ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सड़क पर जो आवागमन का रास्ता है वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। मंदिरों पर भी भारी भीड़ होती है तो वहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है। फिलहाल अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोगों का विश्वास है कि सभी लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं सब अपना आज का यह कार्यक्रम सकुशल स्नान करके अपना पूजन करके यहाँ से सकुशल अपने अपने घर जाएंगे। सर, अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं और कितने आने की संभावना है? अभी कुछ ऐसा बहुत हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारी भीड़ आई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और ये कल दोपहर में लगभग 3 बजे से यहाँ लोग आना शुरू किए हैं। स्नान तो रात में 12 बजे के बाद शुरू हुआ है, लेकिन 3 बजे से शुरू हुआ। अभी तक इसलिए आप पीछे देख रहे हैं लगातार भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो बहुत अनुमान लगाना कठिन है कितने लोग, लेकिन यह है कि ये कहा जा सकता है कि भारी संख्या में लोग हैं। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।